टीकमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट पर प्रशासन में सुनवाई न होने से नाराज एक दलित बुजुर्ग किसान ने चैनल गेट पर कपड़े की पतली सूती तौलिया बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। गेट पर तैनात पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग को बचाया और उसकी तौलिया, जिस पर वह लटकने का प्रयास कर रहा था, उसे छोड़कर अलग किया। दरअसल जिले के नजदीकी गांव कुर्राई निवासी छत्ता अहिरवार को कुछ दिन पूर्व मऊरानीपुर निवासी कृपेंद्र सिंह व उसके अन्य साथी बहला फुसलाकर कहा कि चलो हम तुम्हारी वृद्धावस्था पेंशन चालू करवा देते हैं। कुर्राई गांव से जतारा रजिस्ट्री ऑफिस ले गए, जहां बिना पढ़े लिखे बुजुर्ग से धोखे से उसकी 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर अंगूठा निशानी लगवाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और बुजुर्ग को बता दिया कि ये सब कागज तुम्हारे पेंशन के तैयार हो रहे हैं, उसके लिए ये अंगूठा निशानी लग रही है। दलित बुजुर्ग किसान को जब इस बाबत जानकारी लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने टीकमगढ़ जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर आखिर नाराज बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर लटक कर जान लेने का असफल प्रयास किया। वहीं जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच की बात कही है। टीकमगढ़ से चैनल हेड देवेश गुप्ता की रिपोर्ट। जो समस्या है फ्रॉड हमारी रजिस्ट्री करवा ली साहब। किसने? मऊरानीपुर के ठाकुर नाम बता। एक को वंदना नाम, एक को कृपेंद्र सिंह नाम साहब। कैसे करवा ली उन्होंने? बबलू अहिरवार हमारे मोहल्ला को पेंशन बंधवावे लगा। हम आयु हमारे है 63 साल की, तो वो पेंशन बंधवावे लगा साहब। हम अनपढ़ हैं, हम कभी जतारा गए नहीं, न रजिस्ट्री करवाई न करी, मतलब ही नहीं रखते। सीधे साधे किसान आदमी हैं साहब, जमीन पे अपनों काम करत रहते। कभी हमने कभी देखोड़ा ऐसी कम देखो साहब, हमने कभी क्यों बाहर जाते। मतलब आपकी जमीन वृद्धा पेंशन बंधवावे के नाम से रजिस्ट्री कराई? हाँ, लोग है साहब। जो उधर पहुँचे जो बोले तुम्हारी पेंशन बंद रही, वो अंगूठा लगा दो। जो साहब बाहर हो अंगूठा लगवा ला। अब बोले साहब के पास जाने फोटो ले चलो, और बोले कर लो उतना पैसा मिल रहा है। अब के जो 1000 रुपया हमारी गलती नहीं देता है। बोले साहेब से कह दियो, वे पूछे क्या पैसा मिल गया, जो कह दियो हो साहब। जो हमने साहब कह दी क्या पैसा मिल गया, उनने साहब हमारी फोटो खींच लाई। बोले चलो तुम्हारा महीना आज से स्टार्ट होगा बंद का साहब। ठीक है। हम साहब हमारे जान तो महीना बंद का। अब 1 महीना के बाद साहब हमें पता लगो हीरा लाल पटवाई प्रजापति कम कर रथ, उनने हमारे भैया का फोन लगाओ के कहा तुम्हारे छत्ता ने रजिस्ट्री कह दी। बोले तनख्वाह तो दहती है 1500 के आदमी हैं, वो रजिस्ट्री कैसे कह दे, उन बिला जमीन है सो बेच दे। तो सो फिर पटवाई साहब रजिस्ट्री लेके हम आए घरे आ गए। सज्जन थे पटवाई अब भी हैं, तो बोले कहे छत्ता तुमने रजिस्ट्री कह दी। हमने की दादा हमें कह दी, हमें का करने तो रजिस्ट्री कर साहब। हमारे 15-16 मोड़ा लड़का बंग में हम रजिस्ट्री कह के कितने मारे थी, काहे कहाँ बेचने थी। तो साहब ये बोले नहीं तुमने रजिस्ट्री कह दी साहब। हमें चक्कर आगा, हम रोड पर गिर पड़े। पटवाई साहब ने हमें उठा के अंदर पटको और मोहल्ला के चढ़ गए अंदर पटको। बोले वो तो हो गई साहब। अब है नाब साहब कहानी को साहब कैसे आए थे और की पास आए थे? कहानी को साहब और पटवारी ही, सेक्रेटरी ही, सरपंच हमारे घरे आकर साहब वो मंगवा के कंप्यूटर और हमारे खातन की चेक करवाई सबकी। कि ऐसा तो नहीं कि इसने पैसा बैंक में डाल दिया साहब, कोई पैसा नहीं निकला खातन में। हमारे पूरे घर भर आदमी के कोई पैसा नहीं निकलो। तो वे बोले कल जो धोखाधड़ी भाई
और पैसा नहीं मिलो तो रखा। अच्छा, फिर आज टीकमगढ़ आए तो का शिकायत लेके आए? साहब हम भोपाल गए थे श्रीमान, 4 दिन ठहरे होते, उनने वो लेटर बना था, बोले कलेक्टर साहब के पास जाओ, वे निरस्त तुम्हारी रजिस्ट्री कर दें और नामांकन खारिज कर दें। साहब तब कितने साल से परेशान हो रहे हैं? हम 2 साल से मुकदमा चल रहा साहब, कोर्ट में चल रहा, जतारा चल रहा, और एसडीएम साहब ने पैसा लेके और पटवारी साहब ने और नामांकन कर दिया है साहब। कौन से एसडीएम ने? संजय दुबे को हम तो जानते कहाँ के हैं ये? तहसील जतारा साहब, और पटवारी हैं तई जब से 4 पटवारी बदल गए, उनने परिवर्तन नहीं करो कि इनको केस चल और विवाद है, हम उनने परिवर्तन नहीं करो। और जिस पटवारी से कही थी कि पटवारी साहब जो विवाद चल रहा और परिवर्तन हम है दियो, तो बोले ठीक है हम रोके हैं, 50,000 रुपया दो तुम हमें। हमने कि साहब हमारे पास पैसा का नाम पटवारी जो 50,000 मांगे? हमें नहीं है साहब पता, हमारे हम सकल से जीना लड़का, हम कौन पढ़े लिखे आए साहब, तो बोले कल नहीं रुक पाए, कल हमें 1 लाख मिले तो हम पढ़ दी। एक कोई रजिस्ट्री इन्होंने करवाई थी वर्ष 2024 में, फरवरी 2024 की, और उस रजिस्ट्री के नामांतरण के लिए प्रकरण चल रहा था तहसीलदार के यहाँ पर। उसके बाद में एसडीएम साहब के यहाँ से उसका नामांतरण हुआ था। तो वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो नामांतरण है मैं मुझसे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। तो हमने कहा उसको आके हमने यहाँ पे उसको समझाया और कहा कि हम उसकी पहले जांच करवा लेते हैं वास्तव में क्या है, और इनका एक मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है, और कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखने के लिए उनको कहा है। सिविल कोर्ट उसने कहा है सर उसको पेंशन देने के बहाने आया, उसको अरेस्ट करा दिया। वो पता नहीं है, वो कह रहा है, ये कहाँ तक बात सच है ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ये लोग जहाँ भी गए होंगे वहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते हैं, वहां से रजिस्ट्री होती है, तो आदमी को पता होना चाहिए रजिस्ट्री कहाँ होती है, कहाँ पे ये होता है। कौन था सर किसान, कहाँ का था, फांसी लगाने का प्रयास किया? ये कोई दिगोड़ा तहसील का है, गांव का नाम नहीं मालूम मुझे, वहाँ का है। तो हमने कहा ठीक है इसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, और वहाँ पे व्यवहार न्यायालय में भी इसका प्रकरण चल रहा है, तो वहां से जो इसका आदेश होगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। किसान का आरोप है कि जतारा एसडीएम जो है संजय दुबे द्वारा, उनके द्वारा परिवर्तन करा दिया गया है, जबकि पूर्व में जो 2 एसडीएम थे उनके द्वारा नहीं किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, नामांतरण अगर हुआ हो तो उसकी जांच करवा लेते कि नामांतरण कर दिया क्या हुआ है ना। अगर कर दिया हो तो उसमें रिव्यू के लिए आवेदन करवा देंगे। उसको मैंने बोल भी दिया कि अपना आवेदन लगा दे, वहां पे रिव्यू हो जाएगा।